हेलो फ्रेंड, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधागा बाई रिया फैशन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये कैसे डिसाइड करना है कि आपको आपकी साइज के अकॉर्डिंग कितना फैब्रिक लगेगा ब्लाउज स्टिच करने में। ठीक है, तो ये चीज आज मैं फुल डिटेल में आपके साथ में शेयर करूंगी। तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो और अगर आप लोगों को ये इस तरीके से जो मैंने चार्ट की बुक बनाई है, ये चार्ट की बुक चाहिए है या फिर इस चार्ट की पीडीएफ चाहिए है, तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझे यहाँ पे इस नंबर पे मैसेज करके वहां पे टाइप कर दीजिएगा चार्ट, तो मैं आपको वहां पे सारे चार्ट प्रोवाइड करा दूंगी। तो और मेरी यहाँ पे मैं एक अपडेट आपको और देने वाली हूँ कि मेरी जो क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो ऑलरेडी चल रही हैं, जिसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस तक ब्लाउज सिखा रही हूँ। ठीक है, और इसके बाद में जो उससे भी एडवांस ब्लाउज होते हैं उनकी भी मैं वीडियोस लेके आ रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रही हूँ। तो जिसने भी अभी ज्वाइन नहीं की है मेरी बेसिक वाली क्लास, बेसिक ब्लाउज स्टिचिंग मास्टर क्लास, वो ज्वाइन नहीं की है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। उसकी फीस भी बहुत रीजनेबल है, मात्र 600 रुपये उसकी फीस है। 600 रुपये में मैं आपको वहां पे सारे ब्लाउज के चार्ट प्रोवाइड कराती हूँ, ब्लाउज की थ्योरी प्रोवाइड कराती हूँ एंड वहां पे मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ। और जो भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में सीखते हैं उसकी मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देती हूँ, जो जिसकी वैलिडिटी जो होती है वो 2 साल के लिए वैलिड होती है। तो अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप लोग मेरी जो ऑनलाइन क्लास है उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो मेरी एडवांस क्लास है, अगर आप बेसिक आपका क्लियर हो चुका है, आप सिर्फ एडवांस ब्लाउज सीखना चाहते हैं, जैसे सब्यसाची हो गया, हाफ कॉलर, शर्ट कॉलर, कोट कॉलर, ठीक है, ब्राइडल ब्लाउज, ट्यूब ब्लाउज और डबल कटोरी ब्लाउज, इस तरीके से जो भी मेरे एडवांस लेवल में ब्लाउज आते हैं उसमें मैं आपको 10 ब्लाउज सिखाऊंगी एडवांस वाले में। उसमें मैं आपको जो उसकी फीस रहेगी वो रहेगी 1100 रुपये। 1100 रुपये में मैं आपको विथ कटिंग स्टिचिंग, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल में मैं आपके साथ में ऑनलाइन लाइव क्लास शेयर करूंगी। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं आज हम सीखते हैं कि हमें अपनी बॉडी के हिसाब से, अगर हमारी बॉडी पतली है, अगर हमारी बॉडी छोटी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक कैसे सिलेक्ट करना है कि कितना फैब्रिक लगेगा। ठीक है, तो इस चीज को आज मैं फुल डिटेल में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, यहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी ब्लाउज की जो लेंथ है, यहाँ पे मान लीजिए कि वो 16 इंच की है। ठीक है, ब्लाउज के जो फ्रंट पार्ट की लेंथ है वो 16 इंच की है। तो 16 में हम बैक पार्ट के लिए कितना प्लस करते हैं, 1 इंच, क्योंकि हमारे बैक पार्ट की लेंथ में कभी भी हम 1 इंच ऐड करके उसका मार्क नहीं करते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने ऑनफोल्ड फैब्रिक को रखा हुआ है इस तरीके से, तो जो भी हमारे फ्रंट पार्ट की ब्लाउज की लेंथ होती है उसमें हम प्लस 1 इंच 1 इंच ऐड करते हैं, और जो भी हमारा आंसर आता है वो होती है हमारे बैक पार्ट की लेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई मेरे बैक पार्ट की लेंथ। तो यहाँ पे हमने डिसाइड की, यहाँ पे मेरी टोटल कितनी हुई, 16 इंच मेरे फ्रंट की लेंथ है, उसमें हमने प्लस 1 इंच ऐड किया तो यहाँ पे मेरी 17 आ गई। अब यहाँ पे मुझे फ्रंट पार्ट की देखनी है, तो फ्रंट पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 2.5 इंच में मार्क करते हैं अगर डीप नेक होता है, और यहाँ से 1 इंच डाउन जाते हैं, यहाँ से ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हैं। अब मेरी जो भी मेरी ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की लेंथ होती है उसमें हम कितना प्लस करते हैं, 1.5 इंच जितना। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कितना हो गया, 17.5 इंच जितना। ठीक है, यहाँ पे आंसर आया 17 और यहाँ पे आंसर आया 17.5 इंच। और जब भी हम बैक पार्ट की लेंथ लेते हैं तो वो लेते हैं हम स्ट्रेट लाइन से, लेकिन जब भी हम अपने बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की लेंथ लेते हैं तो जहां से हमने अपनी नेक की विड्थ ली होती है और जहां से हम डाउन गए होते हैं उसका हम सेंटर लेते हैं, और सेंटर से जो भी हमारी लेंथ आ रही है उसकी हम मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी जो फ्रंट पार्ट की लेंथ थी वो कितनी थी, 17.5 इंच। अब हम स्लीव को देखेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे एल्बो तक स्लीव रखनी है, ठीक है, एल्बो तक मुझे स्लीव रखनी है और स्लीव की जो लेंथ है वो है 10 इंच की।
ठीक है, जो हमें लंबाई रखनी है स्लीव की वो रखनी है 10 इंच, और इसमें हम प्लस कितना करते हैं 1 इंच, क्योंकि हाफ इंच मेरा यहाँ स्टिच में जाता है और हाफ इंच मेरा यहाँ स्टिच में जाता है। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास में 11 इंच जितना। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को हमें जोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन तीनों को जोड़ेंगे। ये आया मेरे पास में 17 इंच, अब ये आया मेरे पास 17.5 इंच, और इसके बाद में ये कितना आया 11 इंच। तो यहाँ पे मुझे टोटल कितना मिला 45 इंच। तो अब मुझे क्या करना है, मेजर टेप में देखना है 45 इंच मेरा कहाँ पे आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरा 45 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो मेजर टेप में जहां पे मेरा 45 इंच आ रहा है उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 45 इंच, इसका मीटर, इसका मतलब ये है इसमें भी हमें कम से कम 2 से ढाई इंच इतना एक्स्ट्रा रखना होगा। ठीक है, 2 से ढाई इंच जितना एक्स्ट्रा रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 48 इंच। तो हमें टोटल फैब्रिक यूज करना है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। अगर ये मेरा डबल अर्ज का फैब्रिक है तो ये जो मेरा फैब्रिक है ये कम भी लग सकता है। और ये अगर मेरी 16 इंच लेंथ आई है तो इसका मतलब ये जो मेरी ब्लाउज होगा, यहाँ पे अगर हमने लेंथ 16 इंच रखी है इसका मतलब कि इसका जो चेस्ट होगा वो भी करीब मेरा 39 से लेके 40 या 41 भी होगा। ठीक है, तो जब भी मेरी इतनी चेस्ट है तब आपको जो फैब्रिक लगेगा वो आपको 1 मीटर 10 सेंटीमीटर लगेगा। ठीक है, अगर वो डबल अर्ज का है तो आपका 1 मीटर में भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लेंथ निकालेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक जो छोटी साइज होती है उसका भी मैं बता देती हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे इस तरीके से जो रेंटल ब्लाउज चार्ट है हमने वहां पे इसको ले लिया। यहाँ मैं लिख देती हूँ ब्लाउज फैब्रिक चेस्ट या फिर साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि जो हमारा ब्लाउज का फैब्रिक है वो चेस्ट या फिर साइज के अकॉर्डिंग कितना लगेगा। तो यहाँ पे इसमें टोटल कितना आया था मेरा 45, और उसमें भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ही ले लिया था तो टोटल मेरा कितना हो गया 47। तो ये जो फैब्रिक है ये मेरा करीब 1 मीटर 20 सेंटीमीटर लगने वाला है। अब हम छोटी साइज के ऊपर देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी एक छोटी साइज देख लेती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारी 36 साइज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिख देते हैं चेस्ट 36, और 36 के अकॉर्डिंग जो ब्लाउज की लेंथ है वो 14.5 इंच या फिर 15 इंच आती है। तो मैं यहाँ पे अभी लिख देती हूँ 15 इंच लेंथ, 15 इंच। ठीक है, तो हमें दो मेजरमेंट पता चल गए, चेस्ट पता चल गई और अपनी जो ब्लाउज की लेंथ है वो पता चल गई। और एक हमें और देख लेनी है स्लीव की लेंथ। जैसे स्लीव की लेंथ आप कितना रखनी चाहते हो, जैसे कि मैं मान लीजिए कि फुल स्लीव बनाना चाहती हूँ 22 इंच वाली। ठीक है, तो हमारा 22 इंच हमने अपनी स्लीव की लेंथ लिख दी। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं बैक पार्ट का इस तरीके से फैब्रिक डिसाइड करना है, फिर मुझे यहाँ पे अपने फ्रंट पार्ट का डिसाइड करना है, और फिर मुझे यहाँ पे फुल स्लीव का डिसाइड करना है। ठीक है, ये तीन हो गए। अब हमें क्या करना है, मैंने भी बोला कि ब्लाउज की जो फ्रंट पार्ट की लेंथ है वो कितनी है 15। तो बैक पार्ट पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की लेंथ है, जो भी हमारे ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की लेंथ है हम उसमें +1 इंच करते हैं। तो 15 मेरी लेंथ थी, उसमें हमने +1 इंच किया तो टोटल मुझे कितना मिला 16 इंच जितना। ठीक है, 16 इंच ये हो गया। अब हम देखेंगे अपना जो मेरा फ्रंट पार्ट है उसको। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ है उसमें हमें प्लस करना है 1.5 इंच जितना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16.5 इंच जितना। ठीक है, और इसकी जो हम लेंथ लेते हैं ब्लाउज की वो कहाँ से लेते हैं, जहां से हमने नेक की विड्थ ली है और जहां से हम डाउन गए हैं उन दोनों के सेंटर से हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरी कितनी आई 16.5 इंच। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्लीव की लेंथ। तो स्लीव की लेंथ तो मैंने कितनी यहाँ पे डिसाइड की 22 इंच की, और उसमें हम +1 इंच करेंगे क्योंकि हाफ इंच मेरा यहाँ स्टिच में जाएगा और हाफ इंच मेरा यहाँ स्टिच में जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 23। तो अब हमें फुल स्लीव के लिए फैब्रिक चाहिए होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 23 स्लीव वाला, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 16.5 इंच जो कि है मेरा फ्रंट पार्ट का, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 16 इंच जो कि है मेरा बैक पार्ट का। टोटल आया मेरा 55।
तो यहाँ पे हम सेम 55 भी ले सकते हैं। अगर मेरा डबल एज का फैब्रिक है तो मेरा 55 में भी निकल आएगा, और या फिर अगर मेरा सिंगल एज का फैब्रिक है तो हमें यहाँ पे थोड़ा ज्यादा भी लेना पड़ेगा। तो 55 के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर मतलब ये तो मेरा बिल्कुल लास्ट है कि अगर आप बिगिनर है उस टाइम के लिए है, लेकिन जो भी लोग स्टिचिंग कर लेते हैं, बुटीक चलाते हैं या फिर हल्की फुल्की सिलाई कर लेते हैं, तो उनका क्या होता है, वो लोग पहले अपना जो भी फर्मा होगा वो कट करेंगे, देन उसको सही जगह पे सेट करेंगे। अगर उन्होंने सही जगह पे सेट कर लिया तो आपका जो फैब्रिक लगने वाला है उससे भी आप 10 इंच या फिर 20 इंच जितना कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसको आपको सेट करने का तरीका आना चाहिए, तो उससे आपका फैब्रिक भी कम यूज होगा एंड आपको भी मतलब आप भी अच्छे से उसे रख के एंड सेट करके और कट कर पाएंगे, वो भी कम फैब्रिक में। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने सीखा कि हमें अपनी साइज के अकॉर्डिंग, अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग कितना फैब्रिक लेना है। तो ये चीज मैंने आज आपको कैलकुलेट करके बताई है। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। एंड अगर आप लोग चार्ट मंगवाना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बाय एवरीवन।